वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। राइट बच्चों, तो अभी यही कंटिन्यूटी में है। अभी बहुत सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी इस यूनिट में। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों की जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसी सर्किट, एसी सर्किट containing AC circuit containing resistance only, resistance only। हमारा जो एसी सर्किट है जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, ऐसी चीजों को हम ले रहे हैं। राइट, हम ले लेते हैं सपोज ये एक रजिस्टर है। रेजिस्टेंस ना लिख करके आप रजिस्टर लिखिए क्योंकि थोड़ा सही रहेगा। रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस आर है इस रजिस्टर का, और you are supplying the, it is connected with the AC source. This is the symbol for the AC source, right? हर हाफ टाइम के बाद क्या होता है, हमारा चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। राइट, तो ये हम लोगों ने कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया हमने? हमने कंसीडर किया, कंसीडर a resistor of resistance are connected with AC source। लेट हम कर लेते हैं कि हमारा अल्टरनेटिव ईएमएफ जो है एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। राइट, हमको मालूम है अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है हमारे किसी भी इंस्टेंट ऑफ द टाइम में। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ at any instant of time, at any instant of time is E is equal to E naught sin ओमेगा टी। हमने लेट कर लिया अल्टरनेटिंग एम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्या आपने दिया है, सप्लाई किया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट हमारा क्या होगा, जैसे हमारा आपका सोर्स जो आप जो सप्लाई है क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। यहां पे वोल्टेज क्या है हमारा, ई है। राइट, द करंट इन द सर्किट इज, current in the circuit, current in the circuit is E is equal to, sorry, I is equal to E by R।
I is equal to E by R, which is equal to E naught sin omega t by R, and which is equal to I naught. E naught by R क्या हो गया हमारा? करंट, पीक ऑफ द करंट, I naught sin omega t. यानी you have the result I is equal to what? I naught sin omega t, right? यहां तक मेरा ख्याल आपने नोट कर लिया होगा. अगर नोट नहीं किया है तो आप इसको क्या करें, पॉज कर करके नोट कर लेंगे. हम आगे बढ़ते हैं, राइट. वी आर नॉट टेकिंग द मोर टाइम हियर. हम लोग इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं. तो ये तो हमने एक सर्किट दिया है. तो फाइनली आपके पास क्या रिजल्ट आया? फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया बच्चों, आपने जो सप्लाई है वो सप्लाई है क्या हमारा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट हमारा जो आया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. अब हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, साइन ग्राफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. यहां पे यहीं पे ले लेते हैं. चलिए इधर. यानी सेम टाइम में करंट हमारा क्या हो रहा है? यानी सेम फेज में, सेम टाइम में करंट, ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, राइट. कोई इसमें आगे पीछे नहीं हो रहा, कोई लीडिंग और लैगिंग नहीं हो रहा है, राइट. अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए 0, T/2 और ये T. ओके. तो यहां पे ये हमारा मैक्सिमम ईएमएफ हम ले लेते हैं सपोज. क्योंकि आपने कितनी बार ड्रॉ किया है, ये हमारा T/4 है, ये 3T/4, राइट. आप देखेंगे क्या कि अगर T इज इक्वल टू, अगर आप 0 पुट करते हैं, T इज इक्वल टू 0, तो E भी क्या होगा हमारा? 0 होगा. T इज इक्वल टू 0 पे I भी क्या होगा हमारा? 0. यानी इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, राइट. अब जरा सोचिए, अगर T इज इक्वल टू T/4 ले रहे हैं, तो E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? E नॉट साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी मतलब 2π/T इंटू T/4, राइट. और ये T और T कैंसिल हो जाएगा, 2⁴, यानी साइन π/2, एंड साइन π/2 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया. यानी E इज इक्वल टू ई नॉट के, यानी ईएमएफ क्या होगा हमारा? मैक्सिमम पहुंचेगा. उसी तरह से करंट के अंदर भी अगर T इज इक्वल टू T/4 पुट करेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? आई नॉट साइन ओमेगा टी है. आई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब 2π/T इंटू T/4, राइट बच्चों. व्हाट विल हैपन हियर? ये कैंसिल, ये 2⁴ साइन π/2 यानी 1, यानी I इज इक्वल टू क्या आएगा? आई नॉट के, यानी मैक्सिमम करंट, राइट. तो ई नॉट, और ये हम ले लेते हैं क्या? माइनस ई नॉट. तो फाइनली एट T इज इक्वल टू T/4 ये हमारा मैक्सिमम आएगा. फिर जैसे हम T/2 पुट करेंगे, T इज इक्वल टू T/2, देखिए, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट साइन
2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू, टी टी कैंसिल, 2 यानी साइन पाई यानी 0, यानी E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। उसी तरह से t इज इक्वल टू टी बाई टू पे हमारा E इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू, 2t t कैंसिल, यानी I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0, यानी और अगर मैग्नीट्यूड की चूंकि E बाई आर होता है तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, करंट का कम होगा। इसी तरह से आप पुट करते जाएंगे तो इस तरह का ग्राफ हमारा आएगा, यानी बिल्कुल सेम फेज यानी सेम स्टेट में रहेगा वोल्टेज और करंट दोनों ही। अगर आप करंट के लिए अगर आप ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज द I नॉट एंड दिस इज द माइनस I नॉट, तो इसमें भी वही चीज आएगा, इस तरह से ये बढ़ेगा। What you have seen at each and every time both are in the same phase, right? At t is equal to 0 current and voltage is 0, at t is equal to t by 4 current and voltage is maximum, at t is equal to t by 2 current and voltage is 0, again it reverses the direction, right? At t is equal to 3 by t by 4 it is the maximum in opposite direction, right? Current is also the maximum in opposite direction, and finally at t is equal to t, the complete time period, what will happen? What will happen? The EMF and the current both are 0. So you have seen no one is leading or lagging, right? अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम पे दिखाते हैं। इसको मिटा देते हैं हम। फेजर डायग्राम फॉर सर्किट containing resistor only. Phasor diagram for circuit containing resistor only, right? We have taken the vector diagram also called phasor diagram, या इसको वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। क्या? वेक्टर डायग्राम। दिस इज E नॉट, और यहां पे एंगल हो गया कि हमारा ओमेगा टी। दिस इज द एंगल, we are writing in the form of omega t. What will happen here? This is the E. E is equal to क्या होगा हमारा, E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, राइट? और वेक्टर डायग्राम इसी सेम स्टेट में होगा, इसी डायरेक्शन में करंट भी होगा हमारा I नॉट, दिस इज द व्हाट I, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपने क्या देखा, आपने क्या कंक्लूजन निकाला? व्हाट यू हैव मेड द कंक्लूजन हियर? You have made the conclusion both are in the same phase.
नथिंग इज लीडिंग और लैगिंग, यानी इसमें से कोई भी हमारा लीड आगे पीछे नहीं है, दोनों ही हमारा सेम स्टेट में है, सेम फेज में है, राइट। ये कंक्लूजन निकला। तो आप लिख देंगे क्या, हियर व्हाट यू हैव सीन, यू हैव मेड द कंक्लूजन, आपने क्या देखा, हियर current and voltage, current and voltage are in the same phase, current and voltage are in the same phase। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि करंट और वोल्टेज क्या है हमारा, एक ही फेज में है, सेम फेज में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, आई एम नेक्स्ट ले रहे हैं। तो अगला है हमारा, सपोज आपने सर्किट के अंदर क्या किया, इंडक्टर लिया आपने, एसी सर्किट containing AC circuit containing inductor only। AC circuit containing inductor only। देखिए होता क्या है इसमें, आपने पढ़ा था, ये हमारा इंडक्टर है, थोड़ा बहुत वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है इंडक्टर का, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान करके चलते हैं, राइट। ये हमारा एसी सोर्स है और इसका इंडक्टेंस क्या है, एल है, राइट। कंसीडर a circuit consider a circuit containing inductor of inductance L only। तो हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया क्या हम लोगों ने कि एक हमारा इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस क्या हमारा एल है, और उसको आपने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, राइट। एक वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं। लेट alternating EMF at any instant of time is E is equal to E naught sin omega t, राइट। होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं, राइट, करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका क्या करता है, अपोज करता है, यानी इसके जो अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो क्या होता है हमारा, उस करंट का क्या करता है, अपोज करता है, यानी राइट, यानी इस तरह का होता है हमारा, यानी जो भी आप ईएमएफ सप्लाई करते हैं उसका क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। मान लीजिए कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, VL। अप्लाइड वोल्टेज क्या है हमारा, E। ऑब्वियसली क्या होगा हमारा, यानी
जो अप्लाइड वोल्टेज की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, इसके अंदर वोल्टेज हमारा आ रहा है, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, राइट। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या ईएमएफ इंड्यूस्ड इन EMF induced in inductor is what? EMF induced in inductor is at any instant of time is E is equal to what? V into L. यानी ऑब्वियसली जो अपोज करेगा तो उसके लिए क्या पड़ेगा, अप्लाइड वोल्टेज देना पड़ेगा, तभी तो करंट पास करेगा, इससे करंट गुजरेगा इससे। यानी इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है किसकी वजह से होता है, हमारा अपोजिशन की वजह से होता है। यानी आपके करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यानी E इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा VL। नाउ दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू क्या है हमारा E नॉट साइन ओमेगा टी। और आप जानते हैं VL इज इक्वल इन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर, वो कितना होता है हमारा L है, करंट मान लीजिए इसमें I पास कर रहा है, तो L इज इक्वल टू क्या होगा हमारा DI/dt। E नॉट साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू L DI/dt के। इसको मिटा देते हैं। अगर आपने नोट कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं नोट किया है तो इसको पॉज कर करके आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब आप यहां से देखें एल डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ई नोट साइन ओमेगा टी dt। Now this implies di is equal to E naught sin omega t dt by L। अब ये चूंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है, यहां पे हम कोई टाइम बाउंडेशन नहीं लेने जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी टाइम बाउंडेशन, इट विल बी कंटिन्यूस। जब तक आप सोर्स यानी जब तक आप देते रहेंगे तब तक कंटिन्यू रहेगा हमारा। तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी बाउंडेशन, यानी हम इसको किसी बंधन में बांधने नहीं जा रहे हैं कि हाँ इतने ही टाइम के लिए हमको देखना है। आप सप्लाई देते रहेंगे जितनी मर्जी, जितने टाइम तक देते जाए, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, राइट। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, on integrating both sides, तो di is equal to E naught sin omega t by L dt। और ये di is equal to क्या हो गया हमारा I हो गया। E नॉट बाई एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। एंड द साइन ओमेगा टी dt ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू E नॉट बाई एल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस C। C is an arbitrary constant. C is nothing. C is an what? C is an arbitrary constant. और फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आया I is equal to ये आ गया माइनस
ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी। चलिए इसको एक इक्वेशन हम मान लेते हैं, चूंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ऑब्वियसली डायमेंशनली दोनों क्या होगा हमारा सेम होगा, ये भी करंट होगा और ये भी क्या होगा हमारा सी भी हमारा क्या होगा करंट ही होगा, राइट। सो कैसे हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे, राइट। एक चीज हम अगर देखें तो जो एवरेज करंट होता है हमारा, अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर एक एवरेज करंट लेंगे तो एवरेज करंट क्या होता है हमारा जीरो होता है ना। एवरेज करंट क्या होता है हमारा जीरो, यानी फॉर द कंप्लीट साइकिल एवरेज करंट आई ए वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा जीरो होता है। ये हम लोग पढ़े हैं फॉर कंप्लीट साइकिल। आई ए वी क्या होता है हमारा आई इंटू डी टी के बराबर ही होता है, यानी आई डी टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। आई हम यहां पे पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई नॉट बाई ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस सी विच इज इक्वल टू व्हाट जीरो, राइट। यहां पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है। चलिए मजा आना चाहिए। मेरा ख्याल है आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो फिर वही तरीका है, आप इसको क्या करें पॉज कर करके नोट कर लें, फिर वीडियो को स्टार्ट करें। इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को ताकि जगह खाली हो जाए। आइए, व्हाट यू हैव सीन माइनस ई नॉट ओमेगा टी, ये कॉमन बाहर आ जाएगा, माइनस ई नॉट ओमेगा टी, और सॉरी इसमें डी टी छूट गया है, यू विल टेक द डी टी ऑल्सो। ओके तो माइनस ई नॉट ओमेगा टी ये कांस्टेंट टर्म है, अगर इंटीग्रेशन अगर ऐसे लें हम माइनस ई नॉट ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, और प्लस यहां पे क्या आएगा सी डी टी विच इज इक्वल टू व्हाट जीरो। अब अगर आप देखें तो माइनस ई नॉट, हालांकि डायरेक्ट भी सी जीरो लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं, और ये हो जाएगा क्या हमारा कॉस ओमेगा टी, सॉरी जीरो टू टी ओवर कंप्लीट साइकिल यू आर टेकन, जीरो टू टी। माइनस ई नॉट ओमेगा टी जीरो टू टी कॉस ओमेगा टी डी टी प्लस डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू क्या आता है हमारा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा जीरो, माइनस ई नॉट बाई ओमेगा टी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो टू टी कर दीजिए, यानी कि इसको भी कैपिटल टी कर दीजिए विच इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो प्लस सी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी सी इज इक्वल टू जीरो, यानी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो आता है वो सी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा जीरो होता है। ओके बच्चों, तो मेरा ख्याल ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
डायरेक्ट हम सी जीरो भी हम लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए हमने इस कैलकुलेशन को कर दिया। तो हम इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर देंगे c इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 i इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस 0, यानी i इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इसको अगर हम या तो इसको अंदर कर दें या यहां से नेगेटिव साइन बाहर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी i इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, साइन ये हो जाएगा क्या, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये एक रिलेशन हमारा निकल करके आया। ओके, ये एक रिलेशन निकल करके आया। एक वर्ड आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली this was not the omega t, you had just correct this was the yes, e naught cos omega t. There is some mistake here. Actually e is equal to, we have taken e is equal to L di by dt, right? Here was the L which was written as the omega, so just make the correction here. Actually this is L, so make the correction. By mistake I don't have the whole calculation here, so आप क्या करें, पीछे करेक्शन कर लेंगे जहां पे छूट गया था ये। तो ये था हमारा ओमेगा एल, हमने टी कर दिया था, एक्चुअली ओमेगा डिवाइड होगा ना, ओमेगा एल, ओमेगा एल, ये करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, राइट। अब आइए तो माइनस ई नॉट ओमेगा एल, एक वर्ड आता है हमारा कैपेसिटिव, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगेन आई एम टेलिंग यू, जहां पे गलती से जो टी लिख गया है वहां एक्चुअली एल होगा, उसको करेक्शन कर लीजिएगा जहां पे आपने नोट किया होगा, राइट। माइनस हो जाता है, ह्यूमन एरर, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, resistance offered by inductor is called inductive reactance. Resistance offered by inductor is called what, inductive reactance. And the inductive reactance
is represented by XL, which is equal to omega L, which is also equal to what? 2 pi frequency into L. It depends on the frequency. Right बच्चों? Hope you understand. चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके बच्चों, तो फाइनली I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? I इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. और ये भी करंट को लिमिट्स करता है, जैसे हमारा रेजिस्टेंस लिमिट करता है. राइट? आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है अगर हम एसी सोर्स उसमें दे रहे हैं तो. राइट? तो इसका भी जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑल्सो ओम. तो I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ये रिजल्ट आया हमारा. यहां पे लिख देते हैं यूनिट ऑफ एक्सएल इज ओम. इट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस. ठीक है? तो अब यहां पे आप ये देख रहे हैं कि ये पाई बाई 2 से लैग कर रहा है. आइए हम इसके लिए डायग्राम हम देखते हैं, ड्रॉ करते हैं. मिटा देते हैं सबको. आपका जो सोर्स आपने दिया था वो क्या था हमारा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो आया हमारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. जस्ट लिसन, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जीरो टी बाई 2 एक कंप्लीट साइकिल के लिए ले रहे हैं, तो कंटिन्यूटी में रहेगा हमारा. राइट? तो यहां से ये स्टार्ट होगा हमारा. अब देखिए, ये t इज इक्वल टू आपने जीरो किया, यहां पे जब आप t इज इक्वल टू करंट के फॉर्म में अगर आप जीरो करेंगे तो I क्या आएगा? आई नॉट साइन माइनस पाई बाई 2, यानी I इज इक्वल टू आएगा माइनस आई नॉट. यानी करंट हमारा क्या है? लैग कर रहा है. यानी सपोज आपने ये लिया, ये E है, E नॉट हो गया हमारा मैक्सिमम, आई नॉट हमने ले लिया, ठीक है. तो ये यहां से स्टार्ट होगा पीछे से. करंट क्या है हमारा? लैग है, लीड नहीं कर रहा है. करंट क्या है? लैगिंग है. कितना से पीछे है हमारा? पाई बाई 2 से. यानी यहां से स्टार्ट होगा और
जहां पे ये 0 होगा वहां पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जो है हमारा सॉरी t/4 और ये हो गया t/2, ठीक है। थोड़ा सा लेने में ऐसे आएगा हमारा। हाँ, इस तरह से जाएगा ये। यानी करंट जो है हमारा क्या आ रहा है, लैग कर रहा है, करंट हमारा पीछे है, लीडिंग सिन सेम फेज में हमारा नहीं है, करंट हमारा लैग कर रहा है कितना से, π/2 से। अब इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम यहीं पे कर देते हैं सिंपली। ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए ई नॉट, ये हमारा आ गया ई, यानी ई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है हमारा, और जो क्लॉकवाइज जो होता है वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। यानी इससे हमारा π/2 से बिहाइंड है। थोड़ा अच्छा से करें। ऐसे क्रॉस ऐसे दिखा दे, ये -π/2, ये आई नॉट के लिए हो गया हमारा आई। यानी लैग कर रहा है हमारा, राइट बच्चों। अब देख रहे हैं क्या हो जाएगा, I is equal to I naught sin omega t minus π/2. What you have seen, यानी current is lagging from the voltage by π/2. Current is lagging from the voltage by π/2. Simple. This is the leading and lagging. Hope you understand बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों। तो एक चीज हम लोगों ने क्या देखा कि जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट बच्चों। इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, यानी एक्सएल इज इक्वल टू 2π, राइट। इन डीसी सर्किट, इन डीसी यानी जो डायरेक्ट करंट है हमारा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, 0 होता है। वहां पे तो हमारा रोटेशन होता ही नहीं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी फ्रीक्वेंसी वहां पे होता ही नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, 0 होता है, न्यू 0। इसका मतलब ये हो गया
कि वहां पे कोई भी इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा। तो ये जो इंडक्टर है इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा डीसी के केस में, यानी इट सिंपली एक्ट एज अ वायर, इट सिंपली एक्ट एज अ वायर। राइट बच्चों? हाँ, ऑब्वियसली जब फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, काफी बढ़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। ओके बच्चों, तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।